आइए हम जानेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मोदी जी की योजनाएं किसानों के लिए लागू हुई है, उनको कहां तक फ़ायदा मिला है। मोदी जी की जहाँ तक की बात करेंगे तो धरातल पर कोई योजना सक्रिय रूप से लागू नहीं हुई है। और यहाँ जो अभी तक स्थानीय जो प्रत्याशी आए हैं और जो अभी खड़े हुए जो कांग्रेस बीजेपी से, उनको तो हम जानते भी नहीं वो है कहाँ के। और जो प्रकाश जी बूझ है वो स्थानीय हैं, उनको ज़रूर जानते हैं। तो लगभग हम उनको भारी मतों से उनको ही स्थानीय को ही मौका देंगे। और जो कृषि योजनाओं की बात करें तो हमारे को अभी तक ऐसी कोई योजना से किसान कोई लाभान्वित नहीं हुआ। हमारे को कृषि मंडी की ज़रूरत है, अभी तक कोई बोलता ही नहीं है। और वर्तमान जो हमारे सांसद हैं उनकी हमारे शक्ल देखी वर्षों हो गए, अब वो कहाँ से है क्या है, कभी हमारी जनता की सुनने के लिए कभी आए ही नहीं। 5 वर्ष हो गए, हमने कभी उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। और जो अभी नए जो आए हैं उनको तो हम पहचानते भी नहीं है। हम प्रकाश जी बूझ जो स्थानीय हैं उनको ही ज़्यादा मौका देने की कोशिश करेंगे और भारी मतों से उनको ही विजयी बनाएंगे। जो अभी जो मैदान में उतारा है हमारे प्रकाश जी बूझ जो प्रत्याशी, वो काफ़ी सक्रिय है। और हम इसी मुद्दे के साथ उतरे हैं कि हमारे जो धरातल पे जो वर्षों से जो देश आज़ाद हुआ है तब से अभी तक जो धरातल पे जो अभी जो मूलभूत सुविधा है किसानों को लेकर, व्यापारी को लेकर, अन्य ऐसी योजना है वो धरातल पे लागू नहीं हुई है। और हमारे ही क्षेत्र में जो प्रकाश जी बूझ है एक सक्रिय पहले कार्यकर्ता भी थे, जनप्रतिनिधि भी है, अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य है, पहले सरपंच रह चुके हैं। और उनमें इस पूरे लोकसभा उदयपुर ग्रामीण में काफ़ी उनकी पकड़ है और वो काफ़ी एक्टिव है। और हमारा ये मानना है कि हम जो हमारे जो मेन मुद्दों पे है कि हमारी जो 5वीं अनुसूची है और किसानों के लिए कहे तो हमारे लंबे वर्षों से कृषि मंडी की मांग है, पर उसके लिए आज तक न विधानसभा में न लोकसभा में कहीं आवाज़ नहीं उठाई गई है। हमारा इसी मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि यहाँ की जनता और उदयपुर लोकसभा की जनता एक तरफ से पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो सारे कास्ट वो प्रकाश जी बूझ पे खुश है। और दूसरे जो कांग्रेस बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो पैराशूट है। अब उनको ये मानना है कि अगर उनको इस लोकसभा में प्रत्याशी नहीं मिला तो वो इस आम जनता की क्या सुनेंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी जी को चेहरा मान करके पार्टी उनको आगे रख रही है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी किस चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है एवं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी ऐसी हमारे को आशा है, क्योंकि आम जनता मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को पहचान चुकी है। इस बार लोगों का रुख चेंज है और कांग्रेस को समर्थन करेंगे। देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े दिग्गज कार्यकर्ता टूट करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए नुकसान साबित हो रहा है। उससे आने वाले समय में पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी है जो कांग्रेस से तोड़ के ले जा रहे हैं। आज भाजपा वालों की ये स्थिति हो गई है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस से नेताओं को ले जाकर वो टिकट दे रहे हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं, इसलिए साफ जाहिर होता है कि भाजपा में नेताओं की कमी हो गई है और कांग्रेस से ले जाकर वो चुनाव लड़वा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा कमज़ोर हो रही है। यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया हुआ है, उसके तहत अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें राजस्थान की 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है और वो विकास के नाम पे आएगी। भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिया हुआ, सब धर्मों का, समाज का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करवाया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह हमारे लोकसभा में उदयपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री मन्ना लाल जी रावत, जो कि बहुत ही योग्य
एवं शिक्षित प्रत्याशी है जो दरियाव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो पूरी दरियाव विधानसभा क्षेत्र एवं लोकसभा का सर्वांगीण विकास करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि उदयपुर लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एवं भारत आदिवासी पार्टी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मन्नालाल जी रावत विजयी होंगे? मोदी जी के जो केंद्र सरकार के कार्य है, जो योजना है, वो हर घर, हर आम मतदाता के मन में बसी हुई है। और इस तरह हर मतदाता ये नाली और क्षेत्रीय विकास को लेकर इस चुनाव लड़े जाएंगे। ये राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखते हुए मोदी जी को ही आम जन, आम मतदाता वोट करेंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मन्नालाल जी रावत ही इस क्षेत्र से विजय होंगे। राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक दिखावटी यात्रा है। वो क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है, गरीब कल्याण की योजना है, जो पूरे देश में लागू की है। महिलाओं को सशक्तिकरण योजना, किसानों को पीएम निधि योजना, आवास योजना, हर घर जल योजना, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो मोदी जी के द्वारा लागू की गई है और जनता को अच्छा लाभ मिला है। और उन्होंने जो देश के लिए धारा 370 है, जो राम मंदिर की जो वर्षों पुरानी जो मांग थी, उस राम मंदिर को आज जनता के सामने बना के पेश कर दिया है, जिससे जनता बहुत खुश है। और आने वाले समय में जनता चाह रही है कि एक हमारा प्रधानमंत्री मोदी बने, क्योंकि हम सुरक्षित है, वो उनके जो कार्य और कलापों से हम सुरक्षित है, देश की जनता सुरक्षित है और किसी प्रकार की कोई चिंता जैसी बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो अभी प्रत्याशी है मन्नालाल जी रावत, जो हमारे पास के क्षेत्र के चिकलाड़ के हैं और एक वरिष्ठ जो ज्ञानी है उनके वो, और हमारा जो उनके दिशा निर्देश में पर उदयपुर लोकसभा का अच्छा विकास होगा। जय। लोकसभा चुनाव को लेकर के उदयपुर में क्या क्या मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले का मुद्दा है विकास का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 जो हटाई है, क्या वो जो 65 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, जो काम मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया है और उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, उसी हिसाब से जनता मोदी के पक्ष में वोट देगी। उदयपुर लोकसभा में देखा जा रहा है कि एक तरफ तो मतलब देखा जाए तो दोनों तरफ से अफसर है और साथ ही भारत आदिवासी पार्टी से एक जो प्रकाश चंद जी बूथ जो लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, वो बिल्कुल एक युवा है, नौजवान है। तो उनका मुकाबला अफसर से और यह अफसर का मुकाबला एक नौजवान से कैसे होगा? सर ये कह सकते हैं, भला अफसर हो या और कोई हो, हमारा ये मानना है कि वो आम जनता के बीच में बसा हुआ और एक अफसर एक अलग चीज़ होती है और उनको धरातल का नॉलेज है और उनको प्रशासनिक नॉलेज है। अब मेरा ये मानना है कि जो धरातल और आम लोगों के बीच में रहता है उनको काफ़ी अनुभव रहता है और एक एक लोगों की दुख दर्द जानता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि वो प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आम जनताओं का दुख दर्द नहीं समझ सके, तो अब वो नेता बनने के बाद में क्या समझेंगे। जो प्रकाश जी बूझ है, जो हमारी जो सांसद प्रत्याशी है, जो हमारे आदिवासियों की आवाज़ है और आठों विधानसभा में सक्रिय है वो, और हर एक विधानसभा में हर एक कार्यकर्ता से लगाकर बुजुर्ग से लगा हर एक जनता जानती है उनको। इसलिए हमारे आदिवासी समाज ने आठों विधानसभा की बैठक तक के वो जो सांसद प्रत्याशी तय किए गए प्रकाश जी बूझ, वो निश्चित तौर से हमारे दरियावत विधानसभा क्या, खेरवड़ा क्या, आसपुर क्या, भारी महत्व से बहुमत मिलेगा। जैसे विधानसभा में हमारे थावर जी अमर जो 84,000 वोट लाए थे, उससे दुगनी रफ्तार से और उससे डबल वोट मिलेंगे हमारी विधानसभा से। और यहाँ तो दरियावत विधानसभा में हमारे कांग्रेस बीजेपी की जो प्रत्याशी, जो सांसद प्रत्याशी घोषित किए हुए, उनको इस विधानसभा में कोई नहीं जानता है, न तो ताराचंद जी बगौरजा को जानते हैं, न मन्नालाल जी रावत को जानते। और आपका कहना है 400 पार, और मेरा मानना है अब की बार 400 पार तो ठीक है, 200 पार भी नहीं हो पाएगी बीजेपी, क्योंकि पिछले जो सालों का जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल ही जनता के पक्ष में नहीं था, जनता के विरोध में था। सबसे पहले तो जन जंगल ज़मीन का जो हमारा हक अधिकार था
और जो 5वीं अनुसूची थी उसके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया और हमारे जो कानून व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था जो बनी हुई है उस पर कुटाराघात किया और हमारे खिलाफ जो कानून थे वो बिल्कुल ही आदिवासियों के खिलाफ ही लाए। इसलिए हम तो बीजेपी से खुश नहीं है, हम बीजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि उदयपुर लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है। ऐसे में आप क्या मान रहे हैं, कौन भारी है एक दूसरे पर? उदयपुर लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार श्री ताराचंद जी जो पूर्व IAS है और इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को भी पहचान चुके हैं। इस भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी और लोकसभा में हमारे ताराचंद जी मीणा दिल्ली लोकसभा में जाएंगे विजय होकर। जैसा कि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 पार, क्या यह जुमला साबित होगा या वास्तव में 400 पार सीटें आएगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और इस बार पहले से बहुत ही कम सीटों पर उनको संतोष करना पड़ेगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।